नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होने वाला है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको मालूम ही होगा। तो कृषि, खेती, किसान, इस पर आधारित आज का हमारा टॉपिक होगा और यह टॉपिक बहुत ही मूल्यवान टॉपिक है और इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन को ना छोड़े, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। भारत दुनिया में चाय के सबसे बड़े उत्पादन में से एक है। भारत का लगभग 52% चाय की उत्पादकता असम राज्य से होती है। चाय उत्पादकता राज्य की सूची में पश्चिमी बंगाल दूसरे स्थान पर आता है, बल्कि तमिलनाडु चाय उत्पादन की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। इसलिए बी इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज्यादा उत्पादित होता है? चाय, खाद्य अनाज, पेट्रोलियम, रबड़। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश बन गया है। चाय के निर्यात के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पाम, आयन, चाय, गन्ना या फिर कॉफी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बराक घाटी भारत के असम राज्य की दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। असम की बराक घाटी में कंजल और कबीरगंज जिलों में गन्ने की खेती होती है और लिया जाता है कि गन्ने की खेती होता है, इसलिए चिकनी बलुई मिट्टी पाया जाता है जो कि गन्ने की पैदावार बढ़ाने में सहायता होती है। इसलिए इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका सही उत्तर होगा। भारत दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश है। केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादकता वाला देश बना हुआ है, इसीलिए इसका जो हो जाएगा विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलायची का उत्पादन नहीं करता है? केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के इलायची के प्रमुख उत्पादककर्ता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका विकल्प जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। केरल अपने समृद्ध स्रोतों और अर्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ मसाले की खेती बृहद तरीके से होती है और मसालों की बृहदता बहुत होती है, इसलिए भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। इसलिए विकल्प इसका बी सही उत्तर होगा। और ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली लोग जो आए थे सबसे पहले केरल आए थे और केरल से मसाला पुर्तगाल ले गए थे और यहाँ से दुगने दामों में हम लोगों को सप्लाई करते थे। अगला जो प्रश्न है, ग्रीक गोल्ड क्रांति से संबंधित है। कॉफी से है, गोल्ड से है, बांस से है, चाय से है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय के उत्पादन से है, इसलिए इसका विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चाय बागान के लिए की वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 150 सेमी तक, 100 से 200 सेंटीमीटर,
100 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 150 से लेकर के 250 सेमी तक होना चाहिए तथा तापमान जो होना चाहिए 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होनी चाहिए। इसीलिए विकल्प यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध उपजाऊ और अनुकूलन तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेलेटाइट मिट्टी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर होगा। जूट की खेती गर्म और नर्म जलवायु में होती है, इसलिए खेती के लिए तापमान 25 से लेकर के 35 सेंटीग्रेड और अपेक्षित आर्द्रता 90% होनी चाहिए। गंगा डेल्टा की दोमन मिट्टी का या जलोढ़ मिट्टी में खेती अच्छी तरह से होती है, इसलिए विकल्प इसका जो हो जाएगा ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए आदर्श जलवायु स्थिति में तापमान कम से कम जो होता है 21 से लेकर के 30 डिग्री और सेल्सियस और 50 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता अनुकूलन पर होती है। कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लॉक मिट्टी आदर्श मिट्टी बनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन कपास की खेती के बारे में सही है? Only one, only two, both one and two, nothing one और दो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। कपास के उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां, तापमान कपास के पौधों के लिए उच्च तापमान साद्रता 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना आवश्यक है, परंतु यह 40 डिग्री की गर्मी में भी पैदा किया जा सकता है। वर्षा कपास के लिए साद्रता 50 से लेकर के 100 सेमी तक होता है, लेकिन वर्षा पर्याप्त मात्रा में जो आपको बताया जाता है तो यह मात्रा थोड़े थोड़े दिनों के लिए अंतर्गत प्राप्त की जाती है, जो कि 100 सेमी से लेकर के अधिक वर्षा वाले भागों में खेती नहीं की जा सकती है। अगला जो है मिट्टी कपास का उत्पादन निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पकाया जाता है, किंतु आर्द्रता पूर्वक दक्षिणी भारत की चिकनी और काली जो मिट्टी होती है अधिक साद्रता मानी जाती है। यही इसकी टर्म एंड कंडीशन बताई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से कितने नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? चाल, दशई, बोरा, तोबिया, ग्वार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने आर्द्रता प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिश्राप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुलखंड, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। झूम की खेती के संबंधित में से कौन सा कथन असत्य है? झूम कृषि एवं स्थानांतरित कृषि है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में झारखंड, आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। निम्नलिखित में से रासायनिक व पारंपरिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, अगस्त सितंबर में, मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मटर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा चना मटर इसका सही उत्तर होगा। रबी की फसलें का समय काल है जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से मार्च, मार्च से सितंबर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? सरसों, जौ, चना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, या फिर सरसों। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में किस खाद्य पदार्थ का फसल उत्पादन सबसे अधिक बोया जाता है? मक्का, चावल, गेहूं, या फिर ज्वार, यानी कि ज्वार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का वह राज्य जो अनाज खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अक्षांश में
गिरा हुआ रहता है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो कैसा लगा आपको यह छोटा सा जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।